Good morning, student. In previous class, we have discussed that I will give you a video of Indian economy. Another teacher have taught you Unit 1, first chapter, Indian economy on the eve of Independence Day. Today, I will teach you Unit 1, second chapter, Indian Economy 1950 to 1990. And first topic is the goal of 5 years plan. Before teaching these topics, I would like to tell you one thing about our economy. In whole world, there are 4 types of economy running. First, capitalism. Second one is socialism. Capitalism economy, socialism economy. Third one is mixed economy. And fourth is communism economy. What is capitalism economy? Government sector, I would describe through this chart, and private sector. कैपिटलिज्म इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर 5% कंट्रीब्यूट करता है और प्राइवेट सेक्टर 95% कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर है? यानी कि यहां पर प्राइवेट सेक्टर हावी होता है, और जब प्राइवेट सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा किसी भी इकोनॉमी में, तो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना। यानी कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर ज्यादा भूमिका निभाता है और उसका गोल होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना। मींस ये सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है। क्लियर है? सोशलिज्म इकोनॉमी क्या कहता है? सोशलिज्म इकोनॉमी ये कहता है कि यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर 95% कंट्रीब्यूट करता है और प्राइवेट सेक्टर 5% कंट्रीब्यूट करता है। मींस पूरी इकोनॉमी पे जो होल्ड होगा वो गवर्नमेंट का मैक्सिमम होगा और प्राइवेट का कम होगा।
यानी कि सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर ज्यादा हो, बट सिर्फ सोशल वेलफेयर से हमारी इकोनॉमी नहीं चलती है। हमारी इकोनॉमी को चलने के लिए प्राइवेट सेक्टर का भी होना जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के मोटिव से अपना प्रोडक्शन करेगा या इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, तो इससे इकोनॉमी क्या होगी, रन करेगी। तो इकोनॉमी को रन कराने के लिए प्राइवेट सेक्टर का होना भी जरूरी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में 55% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, 45% प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, यानी कि ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें सोशल वेलफेयर भी एग्जिस्ट करता है और प्रॉफिट भी एग्जिस्ट करता है। और कम्युनिज्म इकोनॉमी जो होता है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर जीरो होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर 100% होता है और प्राइवेट सेक्टर जीरो होता है। यानी कि ये इकोनॉमी जो होगी वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी होगी और इसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, यानी कि कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। इट मींस कि इंसान की जो जरूरत होगी वही चीज प्रोड्यूस किया जाएगा, बाकी चीजें प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमारी जो बिजनेस होती है वो नहीं होगा। तो कम्युनिज्म इकोनॉमी में गवर्नमेंट टोटल इकोनॉमी का काम करती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती है। तो यहां पर कहा जाए तो रेड टेप की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, लाल फीताशाही की संभावना ज्यादा होगी। क्लियर है? तो अब आते हैं कि ये जो 4 टाइप ऑफ इकोनॉमी है ये बताया क्यों आपने? इसलिए बताया कि हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया है, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 55% होएगा और प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन 45% होगा। तो इससे गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर का काम करेगी और इकोनॉमी में बूम लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा। क्लियर है? तो हमने इसी वजह से इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। क्लियर है? अब आते हैं द गोल ऑफ 5-year प्लान। ठीक है, तो जब इंडिया ब्रिटिशर्स से आजाद हुए तो उस समय हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही बैड कंडीशन में। क्यों बैड कंडीशन में थी? क्योंकि अंग्रेज यहां पर जब तक शासन किए उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता था, और वो मोटिव क्या था? खुद का प्रॉफिट करना। इसलिए वो इंडिया से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अगर इंडिया की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अगर कोलैप्स हो भी रहा है तो उससे उनको कोई लेना देना नहीं था, और उन्होंने पूरा इंडिया का जो भी इकोनॉमी सिस्टम था उसको एक तरह से रियून कर दिया था। तो जब हम आजाद हुए तो आजाद होने के बाद हमें एक रियून्ड इकोनॉमी मिली, कह सकते हैं बर्बाद इकोनॉमी मिली, और इस बर्बाद इकोनॉमी को हमें क्या करना था? आगे बढ़ाना था। तो आगे बढ़ाने के लिए हमने 5-year प्लान को इंट्रोड्यूस किया, इंप्लीमेंट किया। क्यों 5-year प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया, इंप्लीमेंट किया भाई भारत में?
क्योंकि रशिया इसी 5 ईयर प्लान को अपने यहां इंप्लीमेंट करके अपनी ग्रोथ को ऑनवर्ड इंक्रीज कर रहा था। क्योंकि रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी, उसके भी इकोनॉमी में कुछ नहीं था, और 1928 के आसपास वहां पे 5 ईयर प्लान्स को एक्सेप्ट किया गया और उसको इंट्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ा गया, और जिसकी वजह से धीरे धीरे रशिया की इकोनॉमी ग्रो करने लगी। तो रशिया से ही हमने सीख लेके इंडिया में भी 5 ईयर प्लान की शुरुआत करी। ये जो 5 ईयर प्लान बनाया गया, ये बनाया किसके द्वारा गया? तो इसके लिए एक प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया, और ये प्लानिंग कमीशन ही इंडिया के लिए प्लान बनाएगा जिससे भारत डे बाय डे ग्रो करेगा। क्लियर? तो ये जो प्लानिंग कमीशन थी, इसको 15 मार्च 1950 को एस्टैब्लिश किया गया। 10 मार्च 1950 को एस्टैब्लिश किया गया। अब हमारे देश का जो फाइनेंशियल ईयर है, वो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट करके और नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च तक जाता है। ठीक है? तो प्लानिंग कमीशन को 15 मार्च 1950 को एस्टैब्लिश किया गया, और उनको अपना एक 5 ईयर प्लान बनाना था जो स्टार्ट होता 1 अप्रैल से, यानी कि इनके पास सिर्फ 16 डेज ही थे, और 16 डेज में कोई भी प्लान, वो भी 5 ईयर्स के लिए नहीं बनाया। इसलिए हमारा जो पहला प्लान स्टार्ट हुआ वो 1951 से स्टार्ट हुआ। ठीक है? क्योंकि प्लानिंग कमीशन बहुत लेट गठित हुआ। चलिए अब आते हैं कि ये जो 5 ईयर प्लान लाए गए थ्रू प्लानिंग कमीशन, इनका गोल क्या था, इनका लक्ष्य क्या? तो 5 ईयर प्लान के थ्रू इंडिया को क्या करना था? ग्रो कराना था। लेकिन शर्त ये थी कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी थे, यानी कि सोशल वेलफेयर को भी नहीं छोड़ सकते थे और प्राइवेट सेक्टर को भी नहीं छोड़ सकते थे। हमको सोशल वेलफेयर के साथ अपने इकोनॉमी को बूम कराना था। इसलिए 5 ईयर प्लान्स में जब भी हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया, तो उसमें हमने अपने 4 गोल्स को मेनली कोर में रखा। वो 4 गोल क्या थे भाई? पहला था कि इंडिया को ग्रो कराना है, इसकी ग्रोथ को इंक्रीज कराना है। ठीक है? अब आते हैं ग्रोथ को इंक्रीज कराने के साथ साथ इक्वालिटी को भी हमें ध्यान में रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इंडियन इकोनॉमी को सिर्फ ग्रो कराएं और उसमें कोई एक सेक्टर हमारा पीछे रह जाए और कोई एक सेक्टर बूम कर जाए। ग्रो कराने के चक्कर में हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा लोगों को फायदा ही ना मिले और थोड़े लोगों को बहुत फायदा मिले, जिससे हमारे समाज में एक इम्बैलेंस हो जाएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो हमारे 5 ईयर प्लान में ग्रोथ के साथ साथ इक्वालिटी को भी गोल में शामिल किया गया। और क्या शामिल किया गया भाई? तो थर्ड था सेल्फ रिलायंस।
आत्मनिर्भरता, यानी कि हमको अपने ही यहां प्रोडक्शन भी करना है और अपने ही रॉ मटेरियल, अपने ही लेबर को यूज करते हुए हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो कराना था। एंड फोर्थ वन था मॉडर्नाइजेशन। मीन्स हमको, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या हो गई थी, बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई थी। हमारे यहाँ किसी भी टेक्नोलॉजी का, कोई भी नई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। वो सिर्फ इंडिया को एज ए रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर के रूप में यूज किए और यहां पर किसी भी फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया, यहां पर किसी भी नई टेक्नोलॉजी का एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया। अगर किसी नई टेक्नोलॉजी का उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया है तो उसमें भी उनका सेल्फ प्रॉफिट मोटिव होता था कि जिससे उनको ज्यादा फायदा मिले, सिर्फ उसी टेक्नोलॉजी को यहां पर वो भारत में लेकर आए। क्लियर है? तो इतने गोल के साथ हमने 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया, जिसमें ग्रोथ, इक्वालिटी, सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन था। ठीक है? और फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से इंप्लीमेंट हुआ। क्योंकि 5 ईयर प्लान था इसलिए 5 साल जाएगा 1956 तक। और इस 5 ईयर प्लान में हमने क्या गोल निश्चित किया भाई? तो इसमें चूंकि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी और एग्रीकल्चर को भी ये ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल कोलैप्स कर दिया था, तो उसको वापस उठाना था। इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर को सेंट्रल में रखा और महालोनीवास मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बूम करना था। ठीक है? बट हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया और जितना प्रेफरेंस हमने उन्हें दिया उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। और इसका एक बैड इंपैक्ट ये पड़ा कि हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर था, जो ब्रिटिश रूल में भी अनटच था और इस 5 ईयर प्लान में भी वो अनटच ही रहा। तो फर्स्ट ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को हमने बहुत इंफेसाइज किया, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्री सेक्टर और पिछड़ता चला गया। इसलिए हमने सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया 1956 से 1961 तक के, और इसमें हमने इंडस्ट्री सेक्टर को हेराल्ड डोमर मॉडल पेश किया, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर को बूम कराने की बात की थी, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ था। और धीरे धीरे हमें ग्रोथ को अपने बढ़ाना था और इंडस्ट्री सेक्टर इक्वालिटी भी यहां पर लाना था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ही हम सिर्फ बूम कराएंगे तो इंडस्ट्री सेक्टर हमारा चला जाएगा। इंडस्ट्री सेक्टर से क्या होगा भाई? इंडस्ट्री सेक्टर तो गुड्स का प्रोडक्शन करेगा ही करेगा, साथ में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जो एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो 5 ईयर प्लान का जो मोटिव था उसमें इक्वालिटी भी लाना था। इसलिए सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज्यादा इंफेसाइज किया कि वो भी बढ़े। क्लियर है? और सेल्फ रिलायंस, यानी कि अभी तक जो हम बाहर से सामान मंगाते थे अपने लिए, अब वो अपने यहां ही प्रोड्यूस करके अपने ही यूज करें। तो आत्मनिर्भरता के भी कड़ी में ये आगे बढ़ता है। और मॉडर्नाइजेशन, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी का भी
सेकेंड ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इस तरह सेकंड प्लान भी हमारा आगे बढ़ा और इसमें इंडस्ट्री सेक्टर में कुछ ग्रो हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर भी धीरे धीरे पटरी पे आने लगा। तो थर्ड हमने प्लान इंट्रोड्यूस किया, 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक, और इसमें हमने सेल्फ रिलायंस को सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया, आत्मनिर्भरता को सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया। और इसी बीच में हमारा चाइना वॉर भी हो जाता है, और चाइना वॉर की वजह से जो 5 ईयर प्लान, हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान का हमने जो एक गोल निश्चित किया था वो अचीव नहीं कर पाए और हमारा माइनस में ग्रोथ चला गया। खैर ये अलग का विषय है। तो यहां पर 5 ईयर प्लान का गोल था क्या? जो भी 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया, कब तक? 1990 तक, बिफोर रिफॉर्म ऑफ आवर इकोनॉमी। यहां पर गोल यही था कि हमको अपने 5 ईयर प्लान के तहत ग्रो करना है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया था। ब्रिटिशर्स का एक ही एम होता था भारत में, और वो था लूटना और लूटना और लूटना। इसी पे एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ऑथर हैं जॉन सुलिवन। जॉन सुलिवन ने ब्रिटिश जो गवर्नेंस थी इंडिया में, उस पे एक कोट किया था, और कोट ये किया था कि ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी इस तरह है कि वो भारत के गंगा से अच्छी चीजें शक करके और टेम्स, जो लंदन में एक नदी है, लाकर निचोड़ देते हैं। यानी कि भारत से वो सारी अच्छी चीजें ले जाकर ब्रिटेन में दे देते थे। तो इससे हमारी इकोनॉमी क्या थी? धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी थी, और जब वो हमको छोड़कर गए तो हम एकदम कंगाल हो चुके थे। सोने की चिड़िया लोहे की भी चिड़िया नहीं रह गई थी। तो इस वजह से हमने 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस करके फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहा, और उसमें हमने ग्रोथ, इक्वलिटी, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, बाद में हमने 90s के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ ग्रो करें, जो आगे के पार्ट में आएगा। क्लियर है? तो ये है हमारा द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, जिसमें थर्ड प्लान के बाद हम एक एक साल का 3 प्लान बनाए थे। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी उस समय खराब हो चुकी थी। 1962 में हमारी इंडो चाइना वॉर हो गई थी, और 1965 में अगेन हमारा इंडो पाक वॉर हो गया था। इसकी वजह से फिर हम 5 ईयर प्लान नहीं बना पाए, और 66 से 69 तक एक एक साल का प्लान बनाए, 1 ईयर प्लान बनाना पड़ा था। कभी कभी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 ईयर प्लान भारत में फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो 66 से 69 तक एक एक साल का इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है? तो ये है हमारा 5 ईयर प्लान का गोल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।